टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कभी सोचा है कि ये जमीन जिस पर हम सब खड़े हैं इतनी मजबूत लगने के बाद भी असल में कभी शांत क्यों नहीं रहती? ये हमेशा एक बहुत ही धीमी गति में हिलती रहती है। आखिर ऐसा है क्यों? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हाँ, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, बहुत काम आएंगे। तो चलिए, आज हम उन ताकतों को समझते हैं जो हमारी पृथ्वी को लगातार हर पल बदल रही हैं। इनमें से कुछ ताकतें तो कह सकते हैं कि बहुत धीमी और सब्र वाली हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती हैं। देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे पृथ्वी के अंदर की छिपी हुई शक्तियों से, फिर हम भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जबरदस्त घटनाओं पर आएंगे। इसके बाद पानी, हवा और बर्फ की धीमी कारीगरी को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सबसे मिलकर कैसे कैसे अद्भुत नज़ारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे काम कर रही एक बहुत बड़ी छिपी हुई मशीनरी से। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, वो कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी पहेली हो जिसके टुकड़ों को हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टुकड़े हमेशा हिलते रहते हैं। हाँ, बहुत ही धीरे, लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन महाद्वीपों के आकार की प्लेटों को हिलाने की शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से में छिपा है। पिघला हुआ मैग्मा एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह गोल गोल घूमता है और अपने ऊपर की इन प्लेटों को अपने साथ खींचता रहता है। तो मूल रूप से हमारी पृथ्वी को दो तरह की ताकतें आकार देती हैं। पहली है अंतर्जात बल, यानी अंदर की ताकतें जिससे वो पिघला हुआ मैग्मा, और दूसरी है बहिर्जात बल, यानी बाहर की ताकतें जैसे बहता हुआ पानी और हवा। और इन दोनों के बीच मानो एक कभी न खत्म होने वाली जंग छिड़ी हुई है। अब उन अंतर्जात बलों की बात करते हैं जो चुपचाप काम नहीं करते। ये वो बल हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास अचानक और अक्सर विनाशकारी तरीके से कराते हैं। ज्वालामुखी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पृथ्वी की सतह पर बस एक खुला हुआ दरवाजा है जहां अंदर का जबरदस्त दबाव पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा को सतह पर फेंक देता है। और फिर आते हैं भूकंप। जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी हैं। केंद्र या फोकस वो जगह है जहां जमीन के बहुत नीचे ये हलचल शुरू होती है, और अधिकेंद्र या एपीसेंटर ठीक उसके ऊपर जमीन पर वो जगह है जहां भूकंप की सारी ऊर्जा सबसे पहले पहुंचती है और सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। भूकंप की ये ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती हैं और जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले है पी तरंगे जो सबसे तेज होती हैं, फिर आती हैं एस तरंगे जो थोड़ी धीमी हैं, और आखिर में है एल तरंगे। ये सबसे धीमी जरूर हैं, लेकिन क्योंकि ये जमीन की सतह पर चलती हैं इसलिए यही सबसे ज्यादा तबाही लाती हैं। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। पी यानी पहले पहुंचने वाली, एस यानी जो सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है, और एल यानी जो लास्ट में आने वाली लेकिन लीथल यानी सबसे घातक होती है। PSL है ना, बिल्कुल आसान। इन शक्तियों की असली ताकत को अगर समझना है तो 2001 के भुज भूकंप को याद कीजिए। रिक्टर पैमाने पर 6.9 यह एक ऐसी संख्या है जो एक शहर को तबाह करने और हजारों जानें लेने के लिए काफी थी। यह अंतर्जात बलों की असली शक्ति का एक गंभीर रिमाइंडर है। चलिए अब गियर बदलते हैं और पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों यानी बहिर्जात बलों को देखते हैं। ये भूकंप की तरह अचानक नहीं होते, बल्कि ये धीमे अथक कलाकार हैं जो लाखों सालों तक अपना काम करते रहते हैं। अब सतह पर काम करने वाली 2 प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है। पहला है अपक्षय, यानी चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर पड़ जाना, और दूसरा है अपर्दन, जो एक कदम आगे है। ये न सिर्फ चट्टानों को तोड़ता है बल्कि उन टूटे हुए टुकड़ों को पानी, हवा या बर्फ के साथ बहाकर कहीं और ले जाता है। मतलब एक तोड़ता है, दूसरा बहा ले जाता है। और जब ये धीमे मूर्तिकार अपना काम करते हैं तो वे क्या बनाते हैं? वे हमारे ग्रह पर मौजूद कुछ सबसे शानदार भू आकृतियां बनाते हैं। नदियों के काम को ही देख लीजिए।
जैसा कि पहले चरण में दिख रहा है, नदियां अक्सर घुमावदार रास्तों पर बहती हैं जिन्हें मियांडर कहते हैं। समय के साथ ये मोड़ और भी घुमावदार हो जाते हैं और नदी एक छोटा रास्ता बना लेती है, जैसा कि तीसरे चरण में दिखाया गया है। इससे पुराना मोड़ कटकर अलग हो जाता है और एक खूबसूरत चांद के आकार की झील बन जाती है जिसे ऑक्सबो झील कहते हैं। है ना कमाल की कारीगरी? समुद्र की लहरें भी कुछ ऐसी ही मूर्तिकार हैं। देखिए कैसे लगातार चट्टानों से टकराकर वे पहले समुद्री गुफाएं बनाती हैं। जब ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं तो वे समुद्री मेहराब बन जाती हैं, और आखिर में जब मेहराब की छत भी ढह जाती है तो बस एक अकेला खंबा रह जाता है जिसे हम स्टैक कहते हैं। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। नदियां खूबसूरत झरने और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, ग्लेशियर पहाड़ों में झीलें बना देते हैं, और रेगिस्तान में हवा चट्टानों को मशरूम जैसा मज़ेदार आकार देकर रेत के विशाल टीले खड़ा कर देती है। हवा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है लोएस। ये इतनी बारीक रेत होती है कि हवा इसे हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ा ली जाती है, और जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, चीन में इसके इतने बड़े भंडार हैं कि इसने वहां खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी की मोटी परतें बना दी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। ये अंदर से आने वाले अचानक शक्तिशाली बलों और बाहर से काम करने वाले धीमे, धैर्यवान बलों के बीच एक निरंतर युद्ध का मैदान है। और इस लड़ाई का नतीजा ही वह खूबसूरत और विविध दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं। अंत में एक सवाल, ये सभी ताकतें आज भी इसी पल अपना काम कर रही हैं? तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? अगर ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, और हमें कमेंट में बताइए कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहेंगे।